ममता बनर्जी की स्टेटमेंट आई है अभी। वो कह रही हैं कि देखो अगर बंगाल जलाया जाएगा तो बाकी भी देश के जो राज्य हैं वो भी जलेंगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, जलाना विलाना कुछ नहीं है। एक मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें शोभा नहीं देता। ये काफ़ी गलत बोला है उन्होंने, जो भी बोला है उसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है तो बहुत गलत किया। मैं आप साथ देंगे मतलब राष्ट्रपति शासन? बिल्कुल, हम इंडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट में हैं। गलत हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, और दोषियों के खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। जो मतलब हुआ है केस, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी हो उनको सजा मिलनी चाहिए। आपका मोहम्मद जुबैर कहाँ के रहने वाले हैं? जी, कर्नाटक बेलगाम गोकाक तालुका। कर्नाटक के हैं। सर अभी जो पश्चिम बंगाल में घटनाक्रम हुआ वो देखा आपने, जानते हैं उसके बारे में? नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है जी। महिला डॉक्टर के साथ वहाँ रेप और हाँ, सुना था सोशल मीडिया पर और न्यूज़ के माध्यम से। उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन वहाँ चल रहे हैं। कल भी हुआ, आज भी हुआ, और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा रहा है। इस बीच ममता बनर्जी की स्टेटमेंट आई है अभी। वो कह रही हैं कि देखो अगर बंगाल जलाया जाएगा तो बाकी भी देश के जो राज्य हैं वो भी जलेंगे। वो सीधे तौर पर अब मुख्यमंत्री जो हैं वो धमकी देने का प्रयास कर रही हैं कि बंगाल में जो सब प्रदर्शन चल रहा है तो बाकी राज्य भी इससे जलेंगे। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए, जलाना विलाना कुछ नहीं है, बल्कि वो शांति से उसका, हमें क्या बोलेंगे उसको, शांति से उसका एक हल निकालना चाहिए। ऐसे जलने जलाने की बातें नहीं करनी चाहिए, अच्छी बातें नहीं है। एक मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें शोभा नहीं देता। राष्ट्रपति का भी अब इस पूरे घटनाक्रम पर जो है बयान आया है। द्रौपदी मुर्मू जी भी कह रही हैं कि जो हो रहा है बहुत निराशाजनक है, बहुत भयभीत करने वाला है। क्या लग रहा है आपको कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की ज़रूरत है? अभी तो उस हालात के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। हम तो वहाँ से कर्नाटक से सफ़र में थे। अच्छा। उसकी जानकारी होने के बाद बता देते जी। लेकिन जो ये बयान दिया गया ये बिल्कुल गलत बयानबाजी की जा रही है ममता बनर्जी की। हाँ, वो जो बोलना है वो गलत है, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से उसका मसले का हल निकालना चाहिए ना। यही हमारी एकता और अखंडता को दिखाता है जी। बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन उसके बाद और ज़्यादा गलत आज वहाँ की सरकार करते हुए नज़र आ रही है। क्या नाम हुआ आपका? सुशील कुमार सर। आप कहाँ से? मैं हरियाणा से ही हैं आप। ये अभी देखा है आपने लगातार, अभी तो पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन चल ही रहा है। कल भी हुआ, कल भी वहाँ लाठीचार्ज हुआ है प्रोटेस्ट करने वालों पर, वाटर कैनन चला है, 4 को तो अरेस्ट करके नज़रबंद कर लिया गया। अब पुलिस जो सख्ताई दिखा रही है, लोग सवाल उठा रहे हैं कि उस समय कहाँ थी ये पुलिस, और उसके बाद भी जब एविडेंस डिस्ट्रॉय किए गए उस समय कहाँ थी पुलिस? आंखों के सामने सब होने दिए, तो आज पश्चिम बंगाल पुलिस पूरे सवालों के घेरे में है। ये तो है बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया और उनको प्रॉपर जो करना चाहिए था वो उचित ढंग से उन्होंने नहीं किया। और वो भी मुख्यमंत्री है जो वो पद की गरिमा नहीं रख पा रही। वो जो बयानबाजी कर रही है वो बिल्कुल मैं तो कहूँगा बिल्कुल नाजायज़ है, कि क्योंकि ऐसे पोस्ट पे, ऐसे पद पे होने के बाद उसके जो बयान होते हैं वो मायने रखते हैं। यानी कि एक स्टेट के नाते वो जिस घटना, जिस सिचुएशन पे जो हुई है उस सिचुएशन पे बात करके सिर्फ उसी पे करना चाहिए कि क्या डिसीजन लिया जाए, सिर्फ वही मैटर करता है। आलतू फालतू बातें तो मैं कहता हूँ बिल्कुल गलती है। देखो वो अपने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर तो संभाल नहीं पा रही हैं, और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने धमकी दी है ममता बनर्जी ने कि अगर बंगाल जलेगा तो असम, नॉर्थ ईस्ट, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, दिल्ली सब जलेगा। ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ये भाषा है। अगर उसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है तो बहुत गलत किया, मैं तो कहूँगा। इसके लिए सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि क्या एक्शन लिया जाए। अगर उचित लगे कि सिचुएशन जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ज़्यादा अगर हैंडल नहीं हो पा रही उनके स्टेट मिनिस्टर से या जो वहाँ की ममता बनर्जी है, पुलिस है, तो उसके लिए जो उचित लगे वो करना चाहिए। राष्ट्रपति लाग उनके अगर जरूरत पड़े कि लगे हाँ अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि हैंडल नहीं हो पा रही, बिल्कुल आपे से बाहर हो चुकी है, तो वहाँ पे नॉर्मली राष्ट्रपति जी की प्रतिक्रिया आ गई है। खुद उन्होंने अभी कहा है कि ये निराशाजनक है, भयभीत करने वाला है, क्योंकि अब जो जस्टिस मांग रहे हैं उन्हीं पर हमला किया जा रहा है। आज भी जैसे बीजेपी का प्रोटेस्ट था तो तृणमूल के वहाँ पर जो गैंग के लोग थे उन्होंने फायरिंग की है, उस पर 5 से 6 जो है बम के गोले फेंके गए हैं जो प्रोटेस्ट के लिए जा रहे थे बीजेपी के नेता। तो ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर इस टाइम सिचुएशन पश्चिम बंगाल में बनी हुई है। ये पहले भी देखा गया है कि पहले जो इलेक्शन हुआ है या जो भी हुआ है उसमें भी उन्होंने अलग से कुछ प्रतिक्रिया दी है या अपनी मनमानी की है, और अब भी वो अगर वो ऐसा कर रही हैं तो बहुत गलत कर रही है। इसके लिए तो सरकार को अपने हिसाब से जो उचित लगे कानून के लिए, या अपने राष्ट्रपति जी को लगे कि हाँ अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो अब उचित करना चाहिए कार्रवाई।
आप साथ देंगे मतलब राष्ट्रपति शासन? बिल्कुल, हम इंडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट में हैं, और जो लड़की के साथ हुआ है वो आगे और किसी के साथ ना हो, हम तो उनके सपोर्ट में बिल्कुल हैं। क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल, ऐसे बहुत से केस मतलब एक साथ, पहले दिल्ली का हो गया, फिर एक यूपी में हो गया, अभी हो गया, मतलब बार बार ऐसी घटनाएं आ रही है जो बिल्कुल मैं कहूँगा गलत है। तो इसके लिए कुछ जो कह रहे हैं यूपी जैसा एक्शन चाहिए, जैसे यूपी में परसों जो घटना हुई है, 8 घंटे के अंदर पुलिस ने उसको ढूंढ के एनकाउंटर वहाँ हुआ है और उसके पाँव में गोली लगी। लोग उसमें भी लिख रहे हैं कि पाँव में नहीं, थोड़ा और ऊपर कर देना चाहिए। वो तो जनता के सेंटर में, और डिसीजन लेने के उसमें है, कौन कैसा डिसीजन ले रहा है वो तो हाईलाइट हो ही जाता है कि हाँ इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है। उससे पब्लिक भी खुश होती है और उसके रिजल्ट है वो आगे आने टाइम में उसको मिलते भी हैं, क्योंकि ये पब्लिक देखती है कि हमारे हक में किसने क्या किया है। ओके, थैंक यू। आपका क्या नाम हुआ? रिजवान, आप कहाँ के रिजवान? उत्तराखंड, सितारगंज। उत्तराखंड से आप हैं। एक सीएम का ऐसा कहना कि अगर बंगाल जल रहा है तो दिल्ली भी जल जाए, यूपी जल जाए, बिहार जल जाए, कैसे आप देखते हैं? ये काफ़ी गलत बोला है उन्होंने, जो भी बोला है। और जो मतलब हुआ है केस, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी हो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और जो विक्टिम है उसके साथ न्याय होना चाहिए, और इस पर मतलब पाबंदी लगना चाहिए। इसके लिए जो भी कठोर कार्रवाई की जाना चाहिए वो होना चाहिए, ताकि आगे चल के भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने तो 21 वकीलों की फौज खड़ी कर दी है सुप्रीम कोर्ट में अपने बचाव के लिए। अब उन्होंने तो अपना बचाव करना ही है, देखो, क्योंकि जब मीडिया में नाम उछलता है तो इंसान को अपना बचाव तो करना ही है। तो ये तो राजनीति है, इसमें तो उछल पुछल मचती रहेगी। उससे अलग हट के अगर देखा जाए तो इसकी सही मायने में ठीक तरीके से जांच होनी चाहिए, और जो जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन सवालों के घेरे में वहाँ की पुलिस भी है कि पुलिस ने पूरे एविडेंस डिस्ट्रॉय होने दिए, और पुलिस ने इस मामले में सही तरीके से एविडेंस नहीं जुटाए। वो पुलिस आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर पूरी बर्बरता दिखा रही है, लेकिन पहले उस मामले में पूरा जो है पुलिस का सवालों के घेरे में। ये पुलिस तो सवालों के घेरे में रहती है, क्योंकि ये पुलिस के सवालों में रहने से तभी केस क्लियर नहीं हो पाता। ऐसे बहुत से और भी केस हुए हैं पूरे इंडिया में जो पुलिस क्या कहें सवालों के घेरे में है, मगर इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जहाँ की भी मतलब जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं हुई हों उसको जो विक्टिम है उसको न्याय मिलना चाहिए। राष्ट्रपति जी की प्रतिक्रिया आई है कि बहुत निराशा और भयभीत करने वाला ये सब है, क्योंकि आज भी जो बीजेपी प्रोटेस्ट निकाल रही थी तो बीजेपी के नेताओं पर वहाँ फायरिंग हुई है, बम चलाए गए हैं, वहाँ पर प्रोटेस्टर्स पर ये सब हो रहा है वहाँ। तो अब राष्ट्रपति जी का बयान आना है, क्या आपको लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए? राष्ट्रपति शासन लगाने की तो वो तो एक संविधान के दायरे में होगा, कोई प्रोसेस होगा, उसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम, वो तो वो जाने। मगर बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए तब वहाँ कई सारे प्रावधान हैं, कुछ ही प्रावधान होंगे, उसके हिसाब से लगाया जाएगा। वैसे हमारे तुम्हारे कहने से तो नहीं होगा ना। नहीं मतलब अगर लगाया जाता है तो क्या लग रहा है कि सब सपोर्ट करेंगे या फिर इस पर हो हल्ला मचाया जाएगा? नहीं लगा, अगर लगता है मतलब सही बैठता है तो लगाना चाहिए, और मतलब कुछ ऐसा परफेक्ट फिट नहीं बैठता है इसमें मुद्दों पर तो नहीं लगेगा। बाकी जो है उनकी वहाँ गवर्नमेंट है, उसको उसका मतलब कड़ी जो है जांच करवानी चाहिए निष्पक्ष, जिससे उसको न्याय मिले। और ऐसा कानून लाना चाहिए देश में, कानून संसद में जो पास हो रहे हैं लगातार, तो एक ऐसा कानून लाना चाहिए जो बलात्कारी को सीधे 1 महीने के अंदर मतलब की सजा प्रावधान हो, तो ये केस जो अपने आप ही बंद हो जाएंगे। 1 महीने के अंदर? जी जी, कम से कम समय में। हाँ कम से कम, क्योंकि इंसान भी सोचेगा ना, नशे में हो कुछ भी, नशे में इंसान कोई गलत चीज़ तो नहीं खा लेता ना, नाली में गिर जाता है। नशे में थाना में बोले नशे में है, नशे में कुछ मतलब किसी के अपने परिवार के परिवार के साथ कर सकता है ऐसा इंसान? नहीं कर सकता ना। तो नशे का तो खाली बहाना हो गया। हाँ, इसके लिए कानून लाना चाहिए संसद में, जैसे सरकार लगातार कानून ला रही है, इसके ऊपर भी कानून लाना चाहिए, और 1 महीने के अंदर का प्रावधान हो, तो ये घटनाएं मैं सोचता हूँ अपने आप बंद हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। कहाँ के रहने वाले हैं? सोनीपत। सोनीपत से आए हैं। अच्छा, अभी ये देख रहे हैं पश्चिम बंगाल वाला जो घटनाक्रम हुआ है, उसमें देख रहे होंगे अभी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तो इसी बीच अभी ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में ऐसा ये सब चल रहा है, पश्चिम बंगाल अगर ऐसे जलाया जा रहा है तो पूरा देश ऐसे ही जलाया जाएगा। इस तरीके की स्टेटमेंट ममता बनर्जी ने थोड़ी देर पहले दी है। तो एक मुख्यमंत्री का ऐसा कहना कैसे आप देखते हैं? मैंने ऐसा सुना तो नहीं है, मैंने आई है थोड़ी देर पहले, देखी नहीं है, पर ऐसा कहना उचित तो नहीं है एक तरीके से। मतलब एक तरीके से उसका कुछ समाधान होना चाहिए,
जो भी तत्काल माहौल को देखते हुए जो बेहतर हो सकता है। समाधान तो होना चाहिए, लेकिन वहाँ की पुलिस ही आज सवालों के घेरे में है पश्चिम बंगाल की। इस पूरे मामले में जो आप जानते होंगे पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, सबूत भी आगे हैंड ओवर नहीं हो पाए सीबीआई को, और एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का भी जो है वो पुलिस ने उस समय कुछ नहीं किया, लेकिन अब प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज से लेकर वाटर कैन सब इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने इतना डीप तो नहीं देखा है कि क्या कुछ, पर है वो तो न्यूज़ में जैसा सुना है, देखा है, हल्का फुल्का देखा, मतलब इतनी डीप में मैंने नहीं सुना है। बाकी जो हुआ वो तो गलत हुआ, गलत, बिल्कुल गलत हुआ। राष्ट्रपति का भी बयान है कि निराशा और भयभीत करने वाला है जो हुआ है वहाँ पर। बिल्कुल। कुछ लोग राष्ट्रपति शासन की भी मांग कर रहे हैं। देखो वो तो जो हो सकता है, सरकार जैसा भी सूचित समझती है, पर एक तरीके से यही है, गलत हुआ है इसमें कोई शक नहीं है, और दोषियों के खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। जो आगे मतलब ऐसा करे, सोचे उसके खिलाफ, तो उसको सोचना पड़े।